हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अभी प्रोनाउन की क्लास पढ़ाई थी पीछे, और प्रोनाउन की क्लास जो उसी पढ़ाई थी हमने, तो वो अधूरी थी, यानी कि उसका अभी एक पार्ट और बाकी है। अगर मैं वहाँ पर प्रोनाउन की पूरी क्लास पढ़ाता तो लगभग 40 मिनट की हो जाती वो क्लास, तो जो इसलिए मैंने इस प्रोनाउन की क्लास का पार्ट 2 बना दिया है। तो आज प्रोनाउन की क्लास में होगा केस ऑफ प्रोनाउन। केस ऑफ प्रोनाउन केस ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के कारक। बिना इसके वो प्रोनाउन की क्लास अधूरी रहेगी, क्योंकि इसके बिना आप एक्टिव वॉइस नहीं कर सकते, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इसके बिना नरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसका बहुत प्रयोग होने वाला है। और इसकी जो सारणी है, जैसा कि आपने सुना होगा, आई वी यू ही सी इट दे, इनके जो केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ऐसी आपने सुना होगा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इसी वीडियो को आगे को बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं। इसका एक सबसे पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। CASE। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस जो होता है, सबसे पहला केस जो होता है आई होता है, यानी कि आई और वी। ये कौन सा केस होते हैं? ये आई और वी। तो ये आई और वी जो होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई जो होता है ये सिंगुलर होता है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यानी कि आई तो है ना, अपने लिए यूज होता है, ये सिंगुलर ही होता है ये। और वी जो होता है प्लूरल होता है। वी मीन्स हम। अब मैं वी से बोलूँगा तो हम, यानी कि हम, तो ये के लिए प्लूरल ही होता है, ये प्लूरल ही रहेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है आई का मी होता है, और वी का अस, अवन मत कर देना, अस होता है, अस। और इसका जो केस है पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी मी का लिखना ना, मी का माई होता है। और इसका पजेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन, MIN, माइन। रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। तो ये आएगा किस काम में? जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितने काम का। तो इसलिए आपको बस यहाँ पे इतना ही काम करना है, आपको ये सारणी याद रखनी कि जैसे कि आप याद कैसे रखोगे, तो आप ये इस तरह से याद करना। आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन होता है, और रिफ्लेक्सिव केस जो होता है माई सेल्फ होता है। तो इसी तरह से वी का जो होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, पजेसिव एडजेक्टिव होता है अवर, और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है आवर्स, OURS, आवर्स। और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, SELVES, सेल्फ्स, VES लग रहा है ना, सेल्फ। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो क्या यहाँ पे सिंगुलर, ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप ये सिंगुलर ही रहेगा शुरू से आखिर तक। ये भी सिंगुलर रहेगा यहाँ पर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी, ये भी, ये भी, ये आई जो होता है, आई और भी, ये जो फर्स्ट पर्सन के होते हैं। आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे पूछ लिया जाए आई जो होता है, आई और वी कौन से पर्सन का होता है, आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन का होता है। और आपसे ये भी पूछ ले मी, माई, माइन, ये कौन से पर्सन के होते हैं? फर्स्ट पर्सन के होते हैं। तो आपसे ये पूछ ले मी कौन सा केस होता है? केस। अब तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, आई का। तो इसी तरह से यू आता, YOU। यू जो होता है ये अकेले हैं, ये भाई साहब, ये अकेले हैं,
और ये अकेले हैं तो इन्हें सेकंड पर्सन पे रखते हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं, ये दूसरा व्यक्ति है ये यू। और जो यू जो होता है, अगर मैं यू को ऐसे इस तरह से प्रयोग करूँ, भाई ये सब कहूँ कि तुम कल क्यों नहीं आए थे पढ़ने, ये कहेगा कल मुझे तबीयत खराब हो गई या मुझे कोई काम लग गया था इसलिए कहेगा मैं नहीं आया था। अब दो व्यक्ति है, मैं कहूँ इनसे तुम कल क्यों नहीं आए थे, तो कहेंगे दोनों कि सर हम कहीं बाहर गए थे घूमने इसलिए नहीं आए। तो मैंने पूछा था दोनों से कि तुम कहाँ गए थे दोनों, तो तुम एक के लिए भी होता है दो के लिए भी, तो ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। तो याद रखना सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव योर, वाई ओ यू आर, विद पजेसिव प्रोनाउन योर्स, वाई ओ यू आर एस, योर्स। और इसका रिफ्लेक्सिव केस दो होते हैं, जैसे मैंने बताया सिंगुलर भी होता प्लूरल भी होता। तो यहाँ पर ये सिंगुलर भी था प्लूरल भी था, सिंगुलर भी था प्लूरल भी था, तो लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग हो जाता है। ये एक होता है योर सेल्फ, योर सेल्फ, एक होता है योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। ये जो होता है सिंगुलर होता है और ये जो होता है प्लूरल होता है, ये याद रखना बस। अब तीसरे नंबर पर आता है थर्ड पर्सन जो होता है ही सी, दे, इट, वो तो अलग ही है वैसे, ये इतना याद रखना। ये जो होते हैं तीसरा व्यक्ति होते हैं थर्ड पर्सन, यानी तीसरे नंबर पर आते हैं थर्ड पर्सन। याद रखना पर्सन बहुत काम की चीज़ है, नरेशन में तो इसी तरह से सवाल होंगे कि थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज करो, फर्स्ट पर्सन के या सेकंड के, इस तरह से। तो आई का ही जो होता है, देखो ही भी सिंगुलर होता है, सी भी सिंगुलर होता है, दे क्या होता है प्लूरल होता है, और इट क्या होता है सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हिम, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा हिज, और रिफ्लेक्सिव केस और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा हिज, क्योंकि दोनों को सेम होते ही। और इसका ये क्या हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ सिंगुलर है, क्योंकि ये शुरू में ही सिंगुलर तो आखिर में भी सिंगुलर ही रहेगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इसका ऑब्जेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव हर्स, ये इसका भी हर्स होता है, इसका हर सेल्फ होता है। सेम वैसे ही इसका भी सिंगुलर है तो आखिर तक सिंगुलर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा। दे, ये प्लूरल होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, THEM, पढ़ा होगा बहुत बार तुमने। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है देयर, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है देयर्स, और रिफ्लेक्सिव केस themselves, देखो VES जो लग रहा है ना, ये प्लूरल होता है। देखो ये जब शुरू में प्लूरल है तो आखिर तक प्लूरल ही रहेगा। और इट होता है ऑब्जेक्टिव केस, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। ये वाला मत कर देना, ये वाला इट इज, इट्स, ये इट इज नहीं होता, ये इट इज होता है, इट इज ये होता है, ये मत कर देना इसलिए। और इसका ये वाला केस नहीं होता, इसका अगला वाला ये केस नहीं होता, ये होता है, लेकिन इट्स सेल्फ होता है, इट्स सेल्फ होता है, लेकिन ये सिंगुलर है, क्योंकि शुरू में सिंगुलर तो आखिर में भी सिंगुलर ही रहेगा। एक लास्ट केस अगर दिख रहा हो तो सही है, WHO, हु भी एक सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है ये, और इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना हो तो WHOM, होम, और पजेसिव एडजेक्टिव लगाना हो तो हुज, WHOSE, हुज। इसका ये वाला केस नहीं होता है, ये भी नहीं होता इसका, ऐसे ही इसका होता है, इसका भी नहीं होता, ये वाला भी नहीं होता।
बस ये दो ही केस होते हैं इसका, पजेसिव और यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका। लेकिन आपसे एक बात और बता दूं, जैसे एडजेक्टिव बोला इसने, इनके यानी ये नाउन से पहले आते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है यहाँ पे नाउन मिलेगा और नाउन के बाद मिलेंगे रखोगे, और ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं, ये सेंटेंस के शुरू में ही मिल जाते हैं ये। तो ये पूरी एक सारणी है, इसके बिना आपको याद करनी पड़ेगी है। आप इसके बिना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं कर सकते, और नरेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते इसके बिना। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 था प्रोनाउन का, क्लास 2। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको कोई डाउट होता है, शक होता है, यानी कि आप समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।